आपका धन्यवाद। आपको आराम की जरूरत है। वीरेंद्र जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है सत्ता पक्ष और अपोजिशन में इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? तो घोसी के संग्राम में बहुत चीजें क्या स्पष्ट हो जाएंगी? देखिए, भारत के लोकसभा के चुनाव में अब 7 से 8 महीने का समय बचा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की साख सबसे ज़्यादा लगी हुई है और जो यहाँ पर लड़ाई है वो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें खासतौर से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी कंटेस्टेंट है। अखिलेश यादव बुंदेलखंड में 4 दिन जा रहे हैं, उधर वो पार्टी के कैंप कार्यालयों में कैंप में भाग लेंगे, मीटिंगें करेंगे। ये सब चीज़ें तैयारियां अपनी अपनी चल रही हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होगी वो लड़ाई बड़ी है और वो सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है। ये ज़रूर है कि कांग्रेस के आने से जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो इधर उधर भाग रहा था, वो शायद अब पूरी तरह एनडीए के साथ चला जाएगा, इंडिया के साथ चला जाएगा। एनडीए को ये थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, बुंदेलखंड की जो धरती है वो लगातार बीजेपी को सपोर्ट करती आई है। बीजेपी 2 चुनाव में और लोकसभा के चुनाव भी वहाँ जीती। अब इनकी कोशिश है कि इस बार इंडिया के गठबंधन से वहाँ पर कुछ उम्मीद कायम की जाए, साइकिल दौड़ाई जाए, तो उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि अखिलेश यादव की जो लड़ाई है बीजेपी के साथ कई मोर्चों पर है। जातीय मोर्चे पर अगर देखें तो वो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने घोसी में जो प्रत्याशी दिया है वो ठाकुर प्रत्याशी दिया, क्षत्रिय दिया। तो ये दर्शाता है कि वो सवर्णों पर भी निगाह रखे हुए हैं। अब बात आती है कि अगर घोसी में बीजेपी कहीं चुनाव हार गई तब इन सब की क्या स्थिति होगी? मट्टी पलीद हो जाएगी पूरा, क्योंकि पूर्वांचल में पूरी गैस निकल जाएगी। वहाँ लड़ाई इसी बात की है, ये सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश से लोकसभा से पहले कि पूर्वांचल में बीजेपी का किला कितना मजबूत है, इस घोसी से तय होगा। ब्रजेश जी, पूर्वांचल के बाद पश्चिम में अखिलेश यादव और रालोद दल एक साथ हैं, उनके पास कांग्रेस नया गठबंधन है, उसमें एक बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन बुंदेलखंड में ये लोग बीजेपी से कमज़ोर हैं, वहाँ हारते रहे, वहाँ जीत नहीं पाते। तो ये लड़ाई टक्कर देने की स्थिति बुंदेलखंड में नहीं है, लेकिन पूर्व व पश्चिम में बीजेपी को टक्कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर तैयारी चल रही है। एक चीज़ ज़रूर देखिए आप कि जो एनडीए है वो तैयारी के मामले में विपक्ष से आगे है। एक तो उसने अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर ली है। पीयूष मिश्रा भी दिल्ली गए थे, वहाँ भी खाना पीना हो गया और वहाँ अपना बढ़िया मेल मिलाप करके आए। अब यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं उनको कौन कौन सी सीट देनी है, लड़ानी है, वो बीजेपी ने चिन्हित कर रखी है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और सहयोगी हैं वो बूथों तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी विपक्ष में इंडिया के गठबंधन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अभी ना सीट शेयरिंग तय हो पाई है, न चिन्हित हुई है चीज़ें, और अभी बूथ पर बहुत काम बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी अकेले वहाँ पर जो काम कर सकती है वो कर रही होगी। आज ये बात भी साफ हो रही है लगभग कि जो घोसी का उपचुनाव है उसमें कांग्रेस तो देखिए इंडिया में है, वो लड़ेगी नहीं। बसपा भी शायद चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर बसपा चुनाव घोसी में नहीं लड़ती है तो फिर लड़ाई तो बहुत रोचक हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, फिर वो कांटे की लड़ाई होगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर तो देखिए उन्होंने बयान के लिए मशहूर हैं और उन्होंने हमेशा जिसकी जहाँ भाई जिधर पानी बहता है उधर बह लेते हैं, उनका कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्हें मंजिलों तक पहुंचना होता है उनके संघर्ष बहुत लंबे होते हैं। कभी उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है, कभी हालातों से भी लड़ना पड़ता है। और अगर ऐसा ना होता तो इस देश में संघर्षों की तमाम कहानियां भी ना होती। तो जो लोग आज सियासत में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
उनका भी आगे वक्त तय करेगा, इतिहास लिखा जाएगा। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, सियासत है, एक दावा कुछ नहीं किया जा सकता। राजा कभी रंक बन सकते हैं और जो आज रंक है वो राजा भी बन सकते हैं। ये तो जनता के मूड पे है। लेकिन ये जरूर है कि अगर घोसी में कुछ गड़बड़ हुई तो ये बात जरूर है कि जो उम्मीद लगाएं कि जल्दी मंत्री बन जाएं, तो दाराव सिंह चौहानों को उन्हीं के साथ शपथ लेनी है। और पता लगा वो खसक गए तो वहाँ शपथ लेने वाला अकेले थोड़ी उनके लिए इतना इंतजाम हुए, फिर और किसी को ढूंढा जाएगा कि भाई आओ तब किया जाए। जी वीरेंद्र जी। दूसरा लोग कहते हैं कि खीर वाला बयान चल रहा है, खीर वाला बयान चल रहा है, तो कम से कम जयंत चौधरी का भी वहाँ पर स्थिति साफ हो जाएगी कि अब कोई गीत और संगीत की बात नहीं रह जाएगी भाजपा में और रालोद में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सियासत में वक्त के साथ तय होंगी। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर, जो कल तक अखिलेश यादव के साथ थे, उनको बड़ा नेता बताते थे, बीजेपी को सफाया करते थे, आज वो उनके खिलाफ फिर बोल रहे हैं। एक जगह लिखा है, किसी साहित्यकार ने, फिल्म में गाना भी आया था कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं और घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, और डूबे रहते थे मेरे प्यार में वो शाम और शहर, और मेरे चेहरे से जिनकी न हटती थी नज़र, अब मेरी